कहाँ है? बोले दर्पण के अंदर बैठी है। जय श्री कृष्ण। और वह मुझसे भी ज्यादा सुंदर है। कन्हैया बोले दर्पण में भी कोई होता है क्या? दर्पण में भी कोई रहता है क्या? बोले नहीं नहीं कन्हैया, हमने दर्पण में देखा, वो हमसे भी ज्यादा सुंदर है। कन्हैया बोले हम मान ही नहीं सकते, त्रिलोकी में तुम्हारी सुंदरता की बराबरी कर कौन सकता है? हमें पता है सबसे ज्यादा सुंदर तो आप ही हो। किशोरी जी बोली तो हम झूठ बोल रहे हैं? अरे हम कह रहे हैं कि दर्पण में हमसे ज्यादा सुंदर है। अच्छा, तुमसे ज्यादा सुंदर दर्पण में? तो मैं बुला ही लेता हूं। किशोरी जी ने कहा बुलाओ। तो कन्हैया ने आवाज लगाई कि जो कोई दर्पण में हो वो दर्पण से निकल कर के बाहर आ जाए। जैसे और जैसे ही कन्हैया ने आवाज लगाई कि कोई दर्पण में हो वो निकल के बाहर आ जाए, तो किशोरी राधा रानी की छाया ललिता बन करके दर्पण से निकल करके बाहर आ गई। जैसे ये ललिता कोई और नहीं है, ये किशोरी राधा रानी की ही छाया है, किशोरी राधा रानी का ही प्रतिबिंब है। और वो छाया रूपी ललिता निकल करके आई। कन्हैया ने कहा देवी अभी तो तुम एक थी, अब एक से दो हो गई हो। जय श्री कृष्ण। अब ये तुम्हारी दासी बन जाएगी, तुम्हारी सेविका बन जाएगी, जीवन पर्यंत तुम्हारी सेवा करेगी। पर ये तुम्हारा प्रतिबिंब है, इसलिए इसका प्रेम मुझसे कुछ ज्यादा ही होगा। जय श्री कृष्ण। है तो हो तो तुम ही, तो प्रेम तो होगा। वही ललिता किशोरी राधा रानी की सखी सहेली बन गई, सेवा करने लगी। मेरे कन्हैया ने 11 वर्ष 56 दिन तक ब्रज वृंदावन में वास किया। और जब मेरे कन्हैया वृंदावन छोड़कर के कंस का वध करने के लिए मथुरा चले गए, ललिता भी रथ के सामने लेटी, पर कन्हैया ने सब गोपियों से झूठी सौगंध खाई, आज जाऊंगा, कल रुकूंगा, परसों लौट के आ जाऊंगा। और रथ पर बैठ करके कन्हैया मथुरा चले गए तो सारी गोपियां रोती रही किशोरी राधा रानी के पास, लेकिन ललिता अपने आप को नहीं संभाल पाई। ललिता ने कहा कि हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण अब हमें छोड़ के चले गए हैं, तो अब हम जीवित नहीं रहेंगे। और ललिता एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गई और ललिता ने कहा कि मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी, मर जाऊंगी, लेकिन बिगर कन्हैया के नहीं रहूंगी। पहाड़ पर चढ़ी कूद के मरने के लिए। इधर उसी पहाड़ के नीचे हमारे त्रेता युग से जामवंत जी महाराज बैठे थे। जय श्री कृष्ण। वो तपस्या कर रहे थे। इधर ललिता ने मरने के लिए छलांग लगाई और संयोग ऐसा बना कि ललिता जामवंत जी